विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल ने नया आकार लिया है। शिवराज कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राहुल सिंह लोधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार के मायने भी हैं। राजेंद्र शुक्ला विंध्य के कद्दावर नेता है। शुक्ला 2003 से 2018 तक मंत्री रहे। 2020 में मंत्री न बनाए जाने से शुक्ला के समर्थक नाराज थे। शुक्ला को मंत्री बनाकर विंध्य क्षेत्र और ब्राह्मणों को साधा गया है। गौरीशंकर बिसेन भी 2003 से 2018 तक मंत्री रहे। 2020 में बिसेन को भी मंत्री नहीं बनाया गया था। अब बिसेन को मंत्री बनाकर महाकौशल और ओबीसी को साधने की कोशिश की गई। राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। राहुल को मंत्री बनाकर बुंदेलखंड, लोधी वोट और उमा भारती को साधा गया है। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इसे ये मंत्रिमंडल नहीं भ्रष्टाचार की मित्र मंडली का विस्तार बताया है, तो कांग्रेस के दूसरे नेता भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। हताशा में यही कहा जाता है और मंत्रिमंडल का विस्तार इन्होंने जहां इनकी स्थितियां कमजोर है, जमीन धंस गई है। विंध्य शुक्ला जी को विंध्य से ले लिया। महाकौशल जहाँ से कमलनाथ जी आते हैं वहाँ इनकी स्थिति जीरो है, तो बिसेन जी को ले लिया। एक राहुल लोधी जी को लिया है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इवेंट मैनेजमेंट है, वहाँ की जनता का भी अपमान है कि आपको रिप्रेजेंटेशन एंड जब ये जा रहे हैं तब दे रहे हैं। अब तो इन्होंने ये भी कहा कि अगला मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो ये विस्तार अब मंत्रिमंडल का मध्य प्रदेश में गठन कमलनाथ जी करेंगे। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। एक पद अब भी खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस नेताओं के सवालों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए एक और विस्तार के संकेत दिए हैं। ये कहा 75 दिन बाद भी हमारी सरकार आने वाली है, तो हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम आने वाले और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। अभी तो शिवराज मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों की जगह खाली थी। कई बार इन खाली जगहों को भरने की बात सामने आई, लेकिन समन्वय न बन पाने की वजह से कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका। अब चुनाव के पहले 3 नए मंत्री बनाकर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ये कवायद कितनी कामयाब होती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विस्तार से बन गई बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल ने नया आकार लिया है। शिवराज कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। चुनाव से 2 महीने पहले कैबिनेट विस्तार के क्या है मायने? क्या शिवराज सरकार ने साथ लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण? भतीजे के मंत्री बनने के बाद क्या मुख्य चुनावी भूमिका में आएंगी उमा भारती? शिवराज की अपग्रेड कैबिनेट कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? तो इन्हें कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित शर्मा जी, जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद मालू जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त जी, चुनाव से ठीक 3 महीने पहले कैबिनेट का विस्तार किया गया है, क्या मायने निकाले जाएं इसके, बताइए।
बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी। मुझे नहीं लगता कि इसका क्या वो फायदा उन मंत्रियों को होगा और क्या पार्टी का होगा। या इतने मंत्री हैं, ये सब इतने वर्षों से, क्या इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? इनको बनाना था, बहुत पहले बना देना था। लेकिन जो पार्टी की रणनीति वो कहती है कि उन्होंने एक तरह से समीकरण साधे हैं, विंध्य में ब्राह्मण साधे हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा में पवार जाति के वोट हैं, इसलिए बिसेन को बनाया गया है। और बुंदेलखंड में लोधी के साथ साथ उमा भारती को भी, चूंकि अब प्रचार में निकालना है, वो बहुत लंबे समय से हाशिए पे हैं, तो इस कारण उमा भारती को भी एक तरह से उपकृत किया गया कि आपके भतीजे को मंत्री बना दिया गया है, अब वो चुनाव में सक्रियता से काम करें। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को क्या फायदा होगा जो बने हैं मंत्री। जब तक ऑफिस जमाएंगे, कुर्सी टेबल लगवाएंगे, जब तक आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से खाली पत्ते बहुत पहले बना देना था। लेकिन हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, हो सकता है कि पहले बनाते ज्यादा बगावत होती या कुछ होता। अब तो कई लोग निराश ही हो चुके थे कि अब क्या बनेंगे मंत्री, अब तो अगले मंत्रिमंडल में देखेंगे जब जगह मिलेगी। लेकिन राजनीति में यही तो है, और भाजपा तो इस समय ऐसे ही निर्णय ले रही है चौंकाने वाले। जैसे किसी को भनक नहीं लगी, उनने 39 प्रत्याशी एक झटके में घोषित कर दिए। अब अचानक से जब सब आशा छोड़ चुके थे, तब उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, और अभी और क्या क्या निर्णय लेंगे। तो राजनीति में एक ये भी तरीका है कि जब आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां ना हो, कुछ आपको असहजता लगे, तब ऐसे निर्णय लो चौंकाने वाले, जिससे एक धमक बनती है पार्टी की, नेताओं में भी बनती है कि जो लोग उम्मीद लगाए थे कि हम टिकट के लिए जब भोपाल में चुनाव समिति बैठेगी तो वहां सिफारिश करेंगे, फिर दिल्ली में जुगाड़ करेंगे, लेकिन 39 सीटों पे एक झटके में घोषित कर दिए, तो पार्टी में भी एक धमक बनती है। और जिस तरह से भाजपा के जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जिस तरीके से कमान संभाल ली है, मध्य प्रदेश में फोकस बनाए हुए हैं, तो वो तो इस तरह के निर्णयों के लिए ही जाने जाते हैं। तो आप देखते जाइए चुनाव तक अभी भाजपा ऐसे कितने निर्णय लेगी कि अपनी पार्टी को और विपक्षी पार्टी को चौंकाएगी। अब क्योंकि जो उनके पास फीडबैक है उसमें बहुत कुछ उनको करना है अभी जी, क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं है कि अनुकूल हो कि एक ढर्रे पे चल के सफलता पाई जा सके। उसके लिए कुछ जैसे अंतिम ओवर में चौका छक्का मारता है बल्लेबाज, या तो बाउंड्री पार या फिर जो होना हो सो हो। तो भाजपा भी इसी तरह का गेम शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है, मैं आप ही की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं गोविंद मालू जी से। गोविंद जी, जो बात अभी देवदत्त जी ने कही उस पर तो मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा ही चाहूंगा, और उसके अलावा जो बात कमलनाथ जी कह रहे हैं कि विदाई की बेला में आप स्वागत गीत गा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो ख्याली पुलाव पकाते हैं जी। इनको ये दुस्वप्न पता नहीं कब इनका ये पूरा होगा, क्योंकि ये अभी भी सत्ता के लिए लालायित हैं और समझ रहे हैं कि सत्ता ये। मैं कमलनाथ जी को आपके माध्यम से बताऊंगा कि 64 महीने, अगले 64 महीने सरकार और रहेगी। अभी ये मुगालते में न रहें, ये कहीं तो टोटके कर रहे हैं, टोटकों से कांग्रेस चला रहे हैं, टोटकों से सरकार नहीं बनती है, टोटकों से सरकार भी नहीं चलती है। ये इनका एक ये कुंठा है कि ये कहाँ बना दिए। देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। उन्होंने अभी कहा कि एक और करेंगे हम, तो फिर क्या कर लोगे आप? देखिए, ये हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमको करना है। अब ये सब बातें बताई नहीं जाएगी कि आवश्यकता क्यों है, क्यों लिया जा रहा है। 35-34 लेना है ना, 33 हुए हैं, अभी एक और ले सकते हैं। जगह खाली है तो ले जाएगी, 4 दिन पहले भी ले सकते हैं आचार संहिता के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, ये हमको बहुत ही इस बात की खुशी हो रही है कि ये तिलमिलाए क्यों है, ये आखिर इनकी हवाइयां क्यों उड़ी है। केवल 3 मंत्री बनने से इनकी हवाई उड़ गई, एक और बन जाएगा तो क्या होगा। ये केवल सिगुफेबाजी करते हैं, शोशेबाजी करते हैं, इनके पास कोई विजन है नहीं, इनके पास यही सब चीजें हैं। अब आज ही कई सारे कभी पंचांग दिखाते हैं, कभी और कुछ टोटके की बात करते हैं। ये विकास की बात नहीं करते, विकास पर बहस नहीं करते, विकास का कोई एजेंडा सामने नहीं रखते। अपने जो बर्बादी मध्य प्रदेश की उस पर कोई पश्चाताप नहीं करते। ये लोग तो केवल इधर उधर की बात करके और लोगों को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन अब लोग समझदार हैं, कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं है। हमारी सरकार पूरे बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ बनेगी और फिर
हम राज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की दिलों आपने अभी लोगों कहा के गोविंद दिलों जी, पर राज करेंगे। मध्य प्रदेश की बर्बादी का जिक्र किया, लेकिन काफी लंबे समय से तो आप ही सत्ता में हैं। अगर बात पिछले 15 18 महीने साल बीच की में की आए जाए। थे। जी अरे 15 महीने बीच में आए थे, 50 साल पहले रहे, 10 साल बीच फिर रहे, जी ये बीच में हम 2 साल रहे। ये मध्य प्रदेश की जो पहले बर्बादी हो गई, मैं उसके जिक्र कर रहा हूँ। 15 महीने चलिए, में ठीक है, ये ठीक। जब भी आते हैं, सड़क बिजली पानी का संकट हो जाता है। 15 महीने में भी ये हालत हुई, आप देखिए उबड़ खाबड़ हो गई थी सड़कें, पानी नहीं थी, बिजली कटौती हो गई थी। ये ठीक है, केवल ठीक। मैंने कहा ना, ये भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी अमित जी बोलिए, क्या कहेंगे गोविंद जी की बात पर? जोशी जी, गोविंद जी की बात से मुझे हंसी आ रही है। वो समझ नहीं पाए, वो इस बात में खुश हैं कि 3 मंत्री बना दिए गए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1000 घंटे के मध्य प्रदेश के इतिहास में ये 3 मंत्री बनाए गए। इन 1000 घंटे में 260 घंटे तो वो सोने में लगा देंगे। मैं बचे 750 घंटे, 7.5 तो 750 घंटे के अंदर आप ये समझिए कि कितने दिन वो ऑफिस जाएंगे, कितने दिन बंगलों की पुताई होगी, कब जाएंगे, कितने दिन में मंत्रालय जाएंगे और क्या जनता की सेवा करेंगे। इससे जनता समझ रही है। और मारू जी इस बात को समझ रहे हैं कि ख्वाली पुलाव जो पक रहा है, वो पुलाव कांग्रेस नहीं पका रही है मारू साहब, वो गोविंद जी वो पुलाव पक रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिससे ये विचलित है। अरे आप तो 1 घंटे पहले आचार संहिता के आप तो कर सकते हैं, किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। आपने राजेंद्र शुक्ला जी को बिंद में जो लगातार नाराजगी है, आपको दिखाई दे रहा है, आपकी इंटेलिजेंस की मुख्यमंत्री पर खबर पहुंच रही है, अमित शाह पर खबर पहुंच रही है कि मेरे आने के बाद ये उनकी आंखें खुल गई कि किस तरीके से विकास हुआ है। अगर बिंद सरक रहा है तो बिंद में राजेंद्र शुक्ला जी की आज याद आ रही है, ब्राह्मण वोटरों की याद आ रही है, ओबीसी की वोटरों की याद आ रही है। अरे राजेंद्र शुक्ला जी की याद पहले क्यों नहीं आई? लेकिन जनता आज बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। आप पुलाव जरूर बना सकते हो, लेकिन जनता के सीने में भूख की, महंगाई की और बेरोजगारी की आग धधक रही है। अगर हम महाकौशल की बात करें तो बिसेन जी लगातार चिल्ला चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलते आ रहे थे, वो खुद कई बार कह चुके कि जो किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कुशासन हो रहा है। बिसेन जी के सुन लीजिए, बिसेन जी के शब्द है, कांग्रेस के शब्द नहीं है। और बेचारे राहुल लोधी जी, वो इस बात पर कांग्रेस छोड़ के गए थे कि उन्हें जल्दी से मंत्री बनाया जाएगा। तो इस संकट में, मानसिक तनाव में उमा भारती जी दारू की दुकानों पर पत्थर फेंकने लगी अपने सरकार के खिलाफ। जब जाके इस दबाव के बाद आज 1000 घंटे के पहले आज उनके मंत्री बनाए जा रहा है। तो आप ये जानते हैं कि पुलाव कौन पका रहा है, आग कहां धधक रही है। और मैं आज आपको बता दूं गोविंद जी, आज आपके विकास की कलई पटवारियों ने भोपाल के अंदर खोली है। आज जोशी जी, पूरी बात सुन लीजिए जोशी जी, आज इनके विकास की कलई और इनके पुलाव में कितनी आग धधक रही है, इस बात को भोपाल शहर के सड़कों पर आज हजारों लोग तिरंगा लेकर पटवारी के लोग घूमते रहे। आज कहना चाहता हूं कि सरकार विचलित है। क्यों विचलित है? महाकौशल, विंध्य और छतरपुर, बुंदेलखंड में जिस तरीके से हालात है, सरकार उनसे डरी है। और आज शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था कि शपथ कोई लेता है उसका मंत्रिमंडल बढ़ रहा था। तो आप देखिए चेहरा कैसा काला हो रहा है। आज उन्हें खुशी नहीं थी, उन्हें डर और खौफ था कि जिस तरीके से आज ये स्पष्ट हो गया कि डर से जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ये जनता को जोशी जी बेवकूफ बनाने की एक उन्होंने रेवड़ी बांटने का काम करा है, जिससे जो बचे कुचे और मंत्री विभाग थे वो 50% का भ्रष्टाचार और बढ़ सके। बेवकूफ न बन जाए। मंत्री जी के, मुख्यमंत्री के चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था मारू जी, उनके चेहरे पे डर दिखाई दे रहा था। आप 1 घंटे, आप 1 घंटे पहले भी 1 घंटे, आज मुख्यमंत्री जी को देखिए आप, उन्हें याद है कि 75 दिन रह गए। तो जो हटने वाला होता है उसको डर बहुत तेजी से होता है, उसे घंटे और दिन याद रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी को याद थे। आपकी जैसी भावना वैसी मूर्त दिखेगी लोगों की। नाचना है आनंद तेरा, ये तो जनता जानती लग रहा है, सब डरे हुए हैं। आपके चेहरे उतरे, लोगों को लग रहा है सभी के चेहरे उतरे। हमारे को भी, हमारे बारे में भी ऐसा ही कहेंगे आप। चेहरा उमा भारती जी का देख लीजिए, आज शपथ लेके राजेंद्र शुक्ला जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। कितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने खुश हैं लोग। खुशहाल मध्य प्रदेश, उन्नत मध्य प्रदेश, हरित मध्य प्रदेश,
स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ जो दौड़ लगाई सिलवानी है, में कल आदिवासी पर घटना हो गई जोशी जी। वो देखिए, आज सुर्खी के अंदर गोविंद सिंह जहां मंत्री हैं, एक महिला के बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई, निर्वस्त्र करके उसकी मां को पीटा गया। कल रायसेन जिले की एक घटना थी, खुद मुख्यमंत्री जिले की घटना में एक लड़की को छेड़कर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। अगर यही जनता खुश है तो गोविंद जी आपका चेहरे का डर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी डरी है कि जनता डरी हुई है। शक्ति से ऐसे तत्वों को बिल्कुल धराशायी भी करेगी और उनको उन पर बुलडोजर भी चलाएगी। आप चिंता न करो। गोविंद जी, कानून व्यवस्था बना करके रखना ही सरकार का काम, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, पहले एक बार फिर से मैं देवदत्त जी के पास जाना चाहूंगा। देवदत्त जी, जो बात अभी अमित जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे डर है, वो डर की बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान सुना, जिसमें वो ये कह रहे हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हाँ, हम अभी मंत्रिमंडल विस्तार के, हम तो और भी विस्तार करेंगे क्योंकि 75 दिन बाद हमें वापस से सरकार में आना है, वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के पीछे क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है? देवदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये राजनेताओं की स्टाइल होती है जी। कल शिवराज जी कह रहे थे, जब एक पत्रकार ने पूछा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं तो आपसे सुन रहा हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। जी जी। जबकि वो तो तय कर चुके थे बहुत पहले से। तो अभी उन्होंने कह दिया एक और हम कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी को क्यों आपत्ति होगी, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो हर दिन मंत्रिमंडल बना सकते हैं, कुछ दिन पहले ही बना सकते हैं। लेकिन स्वयं ये तो सबको दिखता है कि अभी इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। केवल एक जो उनके समर्थकों में उत्साह आ गया, जो मंत्री बने हैं उनके परिवार वालों में, उनके समर्थकों में, कि भैया फिर से मंत्री बन गए, और उसके बहाने भाजपा जो उन क्षेत्रों में अपना वो उस समाज में वातावरण बनाएगी, यही एक फायदा है। तो ऐसा होता है कई बार चुनाव के पहले इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ये इस सब से ही कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, चुनाव से उसका वैसा ही भय रहता है जैसा परीक्षार्थी का परीक्षा से रहता है। कितने पढ़ने वाला बच्चा हो, टॉपर हो, लेकिन टाइम टेबल आता है और उसकी हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, वो देर रात तक पढ़ने लगता, खेलना कूदना घूमना बंद कर देता है। और यही हाल नेताओं का है। अब तो अधिकांश मंत्री भोपाल आनी बंद कर रहे हैं, केवल कैबिनेट में आते हैं, बाकी क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। अब ये बनेंगे तो ये आएंगे और चार्ज लेंगे, ये भी क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ मंत्रालय और भोपाल का काम नहीं बचा, अब तो क्षेत्र का काम बचा है जी। और ये तो परीक्षा है राजनीतिज्ञों की, दलों की, कि वो इन निर्णय की, और इन पे हम और आप क्या बात करें, वो जनता ही मोहर लगाएगी कि आपके निर्णय को उसने कितना स्वीकारा, कितना गलत किया। लेकिन साफ झलक रहा है सभी दल इस समय डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ये अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, जिसमें डेढ़ साल का कांग्रेस सत्ता का हिसाब देगी, 3.5 विपक्ष का, और भाजपा 1.5 साल विपक्ष का और 3.5 सत्ता का। दोनों के पास सत्ता और विपक्ष का हिसाब देना है इस चुनाव में, और दोनों डू एंड डाई है। कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए, मतलब एक जो ऊर्जा वाला ये आखिरी चुनाव होगा, फिर अगले 5 साल वो कितने और उम्र के उसमें होंगे पड़ाव पे। और ऐसे ही शिवराज जी के लिए भी ये मध्य प्रदेश की कमान वाला एक चुनाव होगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके लिए एक ऐसा चुनाव है जो आखिरी चुनाव है इस तरीके का, जिसमें वो पूरी अपनी दमखम लगाएंगे। फिर परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि एक सी परिस्थितियां हमेशा नहीं रहती। बिल्कुल, इसलिए ये पूरा अनुभव निचोड़ रहे हैं सब वरिष्ठ नेता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही देवदत्त जी। बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है। अग्नि परीक्षा भी इसको कहा जा रहा है, शिवराज जी की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि 1.5 साल का हिसाब कांग्रेस देगी और बाकी की जो 3.5 साल है उसका बीजेपी देगी। चलिए ठीक है, मैं गोविंद जी के पास वापस जाना चाहूंगा। गोविंद जी, अभी तो देवदत्त जी ने भी बोल दिया कि हाँ, डर का माहौल है, कहीं ना कहीं वो फियर फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं हावी है, और उसी का ये परिणाम है कि हमको ये जो विस्तार कैबिनेट का ये देखने को मिला है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई फियर फैक्टर नहीं है, ये तो रूटीन की प्रक्रिया है। ये लोग कयास लगाते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास उसमें स्थान था, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसमें क्या गलत बात है। क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व होता है, लोगों को भी उसमें अच्छा लगता है। तो काम, सरकार का काम तो 5 मंत्री थे तब भी चलता था, 33 रहेंगे तब भी चलेगा। सरकार का काम बंद नहीं होता है, लेकिन कोई फियर वियर नहीं है। ये तो ईयर और ईयर है, कोई फियर नहीं। इसलिए ये कांग्रेस को है सब फियर। ये बार बार इसीलिए
हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हमने करा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उन दर्द उनको हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। हमने इनको कोई उसकी टीका टिप्पणी के लिए अधिकृत नहीं किया है कि आप उस पर मीमांसा करें कि क्या सही हुआ कि गलत हुआ। इसमें इनको चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता नहीं है इनके। और इनमें ये हमारा कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है, हम जनता के दिलों पर जो दिल हमने जीता है, जनता का स्नेह हम पा रहे हैं, उसकी फलश्रुति ये आगे आने वाले चुनाव में बड़े अंतर के साथ, जीत के साथ होगी। और हम फिर ये पूरा जो मंत्रिमंडल है फिर बनाएंगे, फिर हम जनता की सेवा करेंगे। हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 15 महीने में जो गड्ढे खोदे उन्होंने मध्य प्रदेश में, उसके पहले 50 साल में क्या किया, वही 15 महीने फिर इनको दिया। तो पश्चाताप करने की बजाय इन्होंने और वही काम किया जो ये इनकी परंपरा है, जो इनकी संस्कृति और संस्कार है। इसके अलावा कुछ नया नहीं किया इन्होंने। तो जनता इनसे आजीज आ चुकी, तंग आ चुकी, उब चुकी है। इसलिए आपने देखा होगा उपचुनाव जब हुए थे, ये तो खूब चिल्लाते रहे, खरीद लिया, बेच लिया, 55,000, 50,000, 60,000 ऐसे वोटों से विधानसभा जो आज तक कोई दल नहीं जीता, ऐसा बम्पर वोटिंग हुआ। ऐसा ही वोट, ऐसे लोग, देखो ये जनता का जो एंडोर्समेंट है, जनता का जो मत है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो अंतिम होता है। लोकसभा चुनाव में 3-3 लाख, 4-4 लाख से हमारे उम्मीदवार जीते। ये सरकार के खिलाफ मत था, ये उसके कांग्रेस के खिलाफ मत था। चलिए ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा। पहले अमित जी से समझ लेते हैं। अमित जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, पूरी स्टैटिस्टिक्स और पूरा ये इसको समझ लें, ठीक है, उसके बाद में फिर आकलन करें क्या करना है। चलिए ठीक है। अमित जी कुछ कह रहे थे? जोशी जी, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, मंत्री बन गए तो क्या हुआ। अरे ये मध्य प्रदेश की टैक्स की कमाई है। मंत्री तो आप बन गए, लेकिन मंत्री बनने के क्या 3 घंटे और 1,000 और 500 घंटे पहले मंत्री बनने का। गोविंद जी मैं आपकी बात सुन रहा था, और इसका अधिकार आप है, लेकिन गोविंद जी आपने मध्य प्रदेश शासन का मंत्री बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मंत्री नहीं बनाया। मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के लिए मंत्री बनता है। अरे भाई एक और उनके गाड़ियों में घूमने के, उनके ऐशो आराम के लिए, उनको कलेक्टर और अधिकारी के निर्देश देने के लिए नहीं। जनता की जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, किसान परेशान है, बेरोजगार की दर लगातार बढ़ती जा रही है, और आप मजाक कर रहे हैं चैनल पर बैठ के कि हमारा अधिकार है और हम खुश हैं, हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बनाए नहीं गए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए मंत्री बनाया जाता है, जो जनता टैक्स देती है। आप इस तरीके से अगर अभिमान से मध्य प्रदेश में कि जनता को अगर आप ये वचन बोलेंगे, ये शब्द बोलेंगे, तो आपके ये टैक्स की कमाई से मंत्रिमंडल चलता है और सरकार चलती है। हमें 100 बार प्रश्न पूछने का अधिकार है। और मैं आज गोविंद जी एक बात का मैं आज और एक आध जोशी जी आपके माध्यम से रचनात्मक बात पूछ रहे हैं। गोविंद जी देखिए, मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं। मेरा प्रश्न बनता है, अगर 1,000 जिस मुख्यमंत्री को, गोविंद जी जिस मुख्यमंत्री को 36 घंटे लग जाए बात करने के अंदर, विचार करने के अंदर, अभी देवदत्त जी ने बताया कि किस तरीके से मीडिया के व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे जान रहा हूं। अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, 36 घंटे मुख्यमंत्री को सोचने में लगते हैं, 1,000 घंटे चुनाव के बचे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश की जनता को आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं? क्या ब्राह्मणों को, क्या महाकौशल से बिसेनों को, क्या लोधी समाज के लोगों को, ये लोग जागरूक हो गए? आपके षड्यंत्र को लोग जान चुके हैं कि सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार आप जातियों के समीकरण को समझ नहीं पाए, जो आपको ब्राह्मणों में मध्य प्रदेश में रोज दिखाई दे रहा है, जो लोधियों में जो आपका गुस्सा आपके सरकार के प्रति दिखाई दे रहा है, जो बिसेन और ओबीसी बेल्ट में जो आपके सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, ये कमलनाथ के जो बढ़ते कदम है, कमलनाथ की जो घोषणाएं हैं, कमलनाथ जी के जिस तरीके से जनता के प्रति प्रेम है, उस नाते आपकी सरकार घबराई हुई है। एक्सपायरी डेट हो गई इसकी। चलिए एक्सपायरी डेट शिवराज सिंह चौहान की, गोविंद जी एक्सपायरी डेट तो अमित शाह ने आकर बता दी है, और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव का संदेश देकर उनकी एक्सपायरी डेट तय कर दी है। सही कहा आपने। चलिए ठीक जी, गोविंद जी अब बोलिए। देखिए,
ये इनकी जो फ्रेंचाइजी मिली उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, इसलिए ये सब तिलमिला रहे हैं। यहाँ पर इनके पास तो एक वन मैन तिलमिला हम नहीं रहे गोविंद जी, अलावा कोई नहीं। तिलमिला रही है भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जी तिलमिला रहे शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नहीं तिलमिला रही रूप में मध्य प्रदेश में अंतिम लड़ाई लड़ और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर दरकिनार कर ये जो और ये कहा गया कि मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, अमित शाह ने बार अमित शाह को मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, जनता तिलमिला रही है आपके शासन से। का ताला जनता ने ताला लगा दिया, अब नहीं खुलने वाला है। अब इनकी जो मंशा है ना कि आओ लूटो खाओ, ये अब संस्कृति चलने वाली नहीं मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अब ये जो बटोर ये 50% कमीशन लेकर जिस तरीके से मंत्री अधिकारी जो खाओ लूटो और प्रदेश को जल्दी से जल्दी नोच के भाग जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और वो कभी खत्म नहीं होंगे। आप विकास पर बात करो, कोई एजेंडा लाओ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है रोज पुल गिर रहा है, गोविंद जी, रोज पुलिया। अमित जी, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होता है। IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।